चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को अनुमति न मिलने पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और झांकी को हर साल शामिल किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों से नफरत करने और उनकी पार्टी पर सिर्फ आरोप लगाने का आरोप लगाया। असम विश्वविद्यालय सिलचर के गर्ल्स हॉस्टल 1 के पास 18 दिसंबर की रात को 17 फीट लंबा और 100 किलो वजन का विशाल अजगर मिला। इस बर्मिस अजगर को देखकर लोग दहशत में आ गए। बराक वैली वाइल्ड लाइफ डिवीजन की 12 से 13 सदस्यों की टीम ने स्थानीय रेस्क्यू टीम और छात्रों की मदद से इसे सुरक्षित पकड़ा। योगी सरकार ने यूपी के लखीमपुर खीरी, हरदोई, अमेठी, उन्नाव और फर्रुखाबाद जिलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धनराशि स्वीकृत की है। 5 प्रमुख मंदिरों के विकास के लिए विशेष बजट जारी किया गया। अयोध्या और काशी की तरह इन जिलों में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। यूपी में घरेलू पर्यटकों की संख्या 50 करोड़ पार होने की उम्मीद है। दून मेडिकल कॉलेज ने इमरजेंसी में इलाज के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब आयुष्मान कार्ड न होने पर भी गरीब और निराश्रित मरीजों को इलाज नहीं रुकेगा। आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी ईएमओ को भर्ती और जांच के लिए अधिकार दिए गए हैं। प्राचार्य ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया है। हरिद्वार में नशा नियंत्रण के लिए उपायों पर चर्चा हुई। दिल्ली में यमुना के बढ़ते प्रदूषण से जल संकट गहराया हुआ है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उत्पादन अमोनिया के उस स्तर 5 ppm के कारण 25 से 50% तक घट गया है। इससे 30 से अधिक इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि स्थिति सुधरने तक पानी कम प्रेशर पर उपलब्ध होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बागडोर महिला को देने पर आतिशी सबसे बेहतर विकल्प है। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता की खूब प्रशंसा करते हुए उनकी योग्यता की सराहना की, लेकिन बताया कि सुनीता की राजनीति में रुचि नहीं है। उन्होंने आतिशी को सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित से बेहतर बताया। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जरूरत होने पर फैसला करेंगे। अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक सबसे पहले सह उधारकर्ता या कानूनी उत्तराधिकारी से लोन वसूलने की कोशिश करता है। अगर ये विकल्प नहीं होता तो बैंक संपत्ति को बेच सकता है। अनसिक्योर्ड लोन में परिवार पर कोई दबाव नहीं होता और बैंक इसे एनपीए में डाल सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा 1961 के चुनाव नियमों में किए गए संशोधन को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस संशोधन के तहत चुनाव संबंधी दस्तावेज जैसे सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक रूप से देखना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी दलों ने इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि वे कुवैत से लौटने के बाद भारतीय युवाओं और पेशेवरों से मुलाकात कर भारत आए। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि आज हजारों युवाओं के जीवन की नई शुरुआत हो रही है। उनके वर्षों के सपने और कठिन परिश्रम का परिणाम सफल हुआ है, जो एक सुखद अवसर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को यूएई में खेला जाएगा। भारत अपने ग्रुप मैच पाकिस्तान जाने के बजाय यूएई में खेलेगा। फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो यूएई में होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेगी और पाकिस्तान में भारत के मैच तटस्थ स्थान पर होंगे। जापानी कंपनियां होंडा और निसान आज अपने संभावित विलय पर चर्चा करेंगी। मित्सुबिशी भी इस वार्ता में शामिल होगी। यह विलय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो समूह बना सकता है। कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन और सॉफ्टवेयर पर सहयोग की योजना बना रही है। निसान की ब्रिटेन असेंबली फैक्ट्री और हाइब्रिड वाहनों की आपूर्ति साझेदारी का हिस्सा हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने 5वीं और 8वीं की कक्षा के छात्रों को फेल करने की अनुमति दी है। आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन के बाद स्कूल अब नियमित परीक्षाएं आयोजित करेंगे। फेल छात्रों को 2 महीने बाद फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि वे फिर असफल होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोका जाएगा। पहले नो डिटेंशन पॉलिसी लागू थी। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।